दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एक छोटे से गांव में एक लड़का अपनी दादी के साथ रहता था। उसका नाम मानव था। दादी अक्सर उसे उस नगर के बारे में बताया करती थी, ढेर सारी कहानियां सुनाती और उस नगर के छोटे छोटे राज, कौन सी जगह पे क्या है, इन सब के बारे में जानकारियां देती रहती थी। लेकिन मानव को शुरू से पहाड़ों पर चढ़ने का, नई जगहों पे जाने का बहुत शौक था। लेकिन दादी उसे हमेशा ये कहकर रोक दिया करती थी कि अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, अभी तुम्हारा कहीं भी जाना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए तुम अभी घर में रहो। लेकिन मानव अपने दादी की एक भी नहीं मानता। एक दिन दोनों छत पर बैठे सितारों को देख रहे थे। तब तक मानव ने एक पहाड़ी के ऊपर देखा और दादी से पूछा कि दादी, उस पहाड़ी के ऊपर क्या है? हमारे गांव की सबसे ऊंची चोटी वही है, मैं उस चोटी पर जाना चाहता हूं। क्या तुम मुझे बताओगी कि उस चोटी पे क्या है? लेकिन दादी ने उसे उसके बारे में कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, समय बीतता गया। अब वो धीरे धीरे काफी बड़ा हो गया, स्कूल जाने लगा। लेकिन जितना ही बड़ा होता, उसका जिद्दीपन उतना ही बढ़ता जाता। दादी उसकी हरकतों से बहुत परेशान रहने लगी। धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वो बस यही सोचता कि कैसे भी करके मुझे दुनिया घूमनी है, मुझे उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है। दादी ने उसे बहुत डांटा, लेकिन फिर भी वो नहीं माना। आखिर पूछने लगा कि तुम आखिर बताती क्यों नहीं हो कि इस पहाड़ की चोटी पर ऐसा क्या है? क्योंकि वो गांव में सबसे ऊंची चोटी है और मैं वहां जाना चाहता हूं। दादी को गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में जवाब दिया, तू पढ़ता है नहीं और तुझे पहाड़ पे चढ़ना है। दिन भर बस तुम समय को बर्बाद करते हो और तुम पढ़ते भी नहीं हो। ऐसा रहा तो भला कैसे काम चलेगा? तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। उसने बोला, दादी प्लीज, एक बार तुम मुझे बता दो ना कि उस पहाड़ की चोटी पर ऐसा क्या है जिसके बारे में तुम बताती ही नहीं हो। प्लीज तुम एक बार मुझे बता दो कि उस पहाड़ पे क्या है। एक बार वहां से हो आऊं, फिर उसके बाद मैं जी जान लगाकर मेहनत करूंगा। मैं एग्जाम में अच्छे नंबर लाकर भी दिखाऊंगा। तुम मेरा यकीन करो, मैं तुमसे वादा करता हूं। दादी ने बोला, चल ठीक है, अगर तू नहीं मानता है तो मैं तुझे उस पहाड़ के बारे में बताती हूं। उस पहाड़ के ऊपर चोटी पे एक साधु रहते हैं। वो बहुत ही विद्वान हैं और उन्हें हर चीज के बारे में पता है। अगर तू वहां पहुंच सका तो तू सब कुछ जान जाएगा। लेकिन वहां पे जाने का रास्ता इतना खतरनाक है कि वहां पे कोई भी आसानी से नहीं पहुंच सकता। वहां पे जाने के लिए तुम्हें कठिन रास्तों से गुजरना पड़ेगा। इतनी ऊंची चढ़ाई, और वो भी इतनी मुश्किल जो तुम्हारे बस की बात नहीं है। गांव के लोग कहते हैं कि वहां पे वही इंसान पहुंच सकता है जिसके मन में कोई निश्चय हो और जो जिंदगी में कोई सपना रखता हो। आज तक कोई भी वहां पे फालतू इंसान नहीं पहुंच पाया, और कोई कोशिश भी करता है तो नहीं पहुंच पाता है। उसने बोला, बस इतनी सी बात है, अब तुम मेरे पे छोड़ दो। मैं तुम्हें वहां पहुंच के दिखाऊंगा और तुम्हें यह भी बताऊंगा कि वहां पे रहने वाले साधु कैसे दिखते हैं। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और सबको बताया कि मैं उस पहाड़ पर जा रहा हूं और कल सुबह मैं पहाड़ पे चढ़ने की तैयारी करूंगा। लेकिन उसे वहां का रास्ता नहीं पता था। उसे नहीं मालूम था कि पहाड़ के किस छोर से वहां की चढ़ाई शुरू करते थे। उसका एक दोस्त था जिसके पास कंपास था, जिसकी मदद से वो यात्रा की जानकारी लेके वहां पे जा सकता था। उसके एक दोस्त ने बोला, भाई ठीक है, मैं तेरे लिए कल खाना लेके आऊंगा, ये तेरे लिए कंपास लेके आएगा। उसका एक और दोस्त था जिसके पास एक बैलगाड़ी थी। उसने बोला, ठीक है, मैं तुझे थोड़ी दूर तक उस बैलगाड़ी पर तुझे छोड़ दूंगा, जिसकी मदद से तू थोड़ी दूर तो कम से कम आसानी से जा सकेगा। अगले दिन जब सुबह हुई, उसने अपने बैग में ढेर सारी चीजें भर ली ताकि उसे रास्ते में कोई दिक्कत ना हो, और चढ़ने की पूरी तैयारी उसने शुरू कर दी। धीरे धीरे 1 घंटा बीत गया, लेकिन उसका कोई भी दोस्त नहीं आया। जिसने बोला था कि वो बैलगाड़ी से थोड़ी दूर तक छोड़ देगा, उसका कोई अता पता नहीं था। उसने पैदल ही यात्रा शुरू कर दी। उसका दूसरा दोस्त जो खाना लेके आने वाला था, उसका भी कोई अता पता नहीं रहा। अब उसे और चिंता होने लगी कि मैं खाऊंगा क्या और पहुंचूंगा कैसे, और बिना खाए में जाऊंगा कैसे। जो दोस्त उसका कंपास लेकर आने वाला था, जो सबसे जरूरी था, आखिर में वो भी नहीं आया। अब तो उसे दिशा का भी ध्यान नहीं था कि कौन सी दिशा में जाना है और कैसे जाना है। अंत में बिना किसी के सहारे के उसने जैसे तैसे करके चढ़ाई शुरू कर दी। चढ़ते चढ़ते धीरे धीरे शाम हो गई।
अंधेरा हो गया, लेकिन अभी तक वो मंजिल तक नहीं पहुंचा था। वह थक के हार गया। बैग में हाथ डाला तो उसने देखा कि उसकी दादी ने थोड़ी खाने की चीजें रखी हैं। वो उसे ही खाने लगा। अब उसे दिशा का भ्रम हो रहा था कि किस तरह चढ़ा जाए और किस तरफ जाया जाए। तभी उसे याद आया कि बचपन में दादी उसे गांव की कहानियां सुनाती थीं और जिन कहानियों में वो गांव का नक्शा अक्सर समझाया करती थी कि पहाड़ी के सीधे छोर पर जाने से ऊपर जाने का रास्ता वहीं मिलता है। उसने थोड़ा और दिमाग पर जोर डाला और चढ़ाई शुरू कर दी। चढ़ते चढ़ते 2 दिन बीत गए और आखिर में अब वो वहां पे पहुंचने वाला था। उसकी हालत इतनी बुरी थी जैसे कि अब वो मर ही जाएगा, क्योंकि उसने 2-3 दिनों से ढंग से खाना नहीं खाया था। आखिरकार वो कैसे भी करके पहाड़ के आखिरी छोर पर पहुंच गया। वहां पे उसे एक साधु दिखाई दिए, जो बहुत ही शांत धीर होकर तपस्या कर रहे थे। उनको देख के उसकी आंखें चकरा सी गईं। वो उन्हें बैठकर देखता ही रह गया कि कब उनकी आंखें खुले और वो उससे बात कर पाए। काफी देर बाद जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने पूछा कि तुम यहां पे क्यों आए हो। उनके इस सवाल ने ऐसा मानो जैसे उसके अंदर बदलाव ला दिया हो। वो बिल्कुल स्तब्ध रह गया। उसके पास बोलने का कोई वाक्य नहीं था, कोई भी चंचलता नहीं थी। मन इतना स्थिर था कि वो बस इतना ही कह सका कि मैं यहाँ पे आपके पास सफलता का राज जानने आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर जिंदगी में कामयाब होने के लिए क्या जरूरी है। साधु ने जवाब दिया, एक मंजिल जिसके लिए जिद हो। मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि तुम जब चले थे तुम्हारे साथ कई दोस्त भी थे, जिनके भरोसे तुमने यात्रा शुरू करने की सोची, लेकिन अंत में किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। आखिरकार वही चीजें काम आई जो तुम्हारी थी। तुम्हारी सोच, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष और अंत में तुम्हारा ज्ञान। तुम्हें दिशा का ज्ञान था, क्योंकि तुम्हारी दादी ने तुम्हें दिशाओं की कहानी सुनाई थी। उसी कहानियों के सबक से तुम्हें यहाँ के रास्ते पता थे, जिसकी मदद से तुम इस पहाड़ की चोटी पर पहुंच सके। दूसरा, तुम्हें यकीन था कि वह दोस्त तुम्हारी मदद करेंगे, आधी दूरी तक भी छोड़ देंगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जीवन का यही सत्य है। अगर मंजिल तुम्हारी है तो उसकी तैयारी और उसे पूरा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होती है। यहाँ पे कोई तुम्हारा साथ नहीं देता, इसलिए जिंदगी अपने भरोसे जीना सीखो। तुम पहाड़ पे सिर्फ इसलिए चढ़ सके क्योंकि तुम्हारे मन में पहाड़ की चोटी थी, ये तुम्हारा लक्ष्य था और इसी मकसद से तुम इस पर चढ़ रहे थे। तुम इस पहाड़ पे इसलिए नहीं चढ़ पाए क्योंकि तुम्हें मुझसे मिलना था। तुम इस पहाड़ पे इसलिए चढ़ पाए कि तुम्हारे मन में बार बार इस पहाड़ की चोटी थी। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम इस पहाड़ पे कभी चढ़ नहीं पाते। इसलिए जीवन में एक मकसद का होना जरूरी है। मकसद के बिना यहाँ किसी भी जीवन का कोई अर्थ नहीं। तुम जीवन में क्या सीख सकते हो, क्या जान सकते हो, क्या समझ सकते हो, वही तुम्हारा अपना है। इसीलिए हमेशा खुद को काबिल बनाओ। खुद पे इन्वेस्ट करो। जो भी सीख लोगे वो तुम्हारा है, जो भी जान जाओगे वो तुम्हारा है, और तुमने जो कुछ भी सीखा है, तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी भरा है, वही तुम्हारा है और तुम वही काम कर पाओगे। इसीलिए ये उम्र सीखने की है। मैं देख रहा हूं कि तुम आगे चलकर एक बहुत बड़े पर्वतारोही बनोगे। तुम बहुत बड़े बड़े पहाड़ की चोटी पर पहुंचोगे और इसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद होगा, तुम्हारी आगे बढ़ने की चाह, पहाड़ों पर बढ़ने की उम्मीद। यही चीज तुम्हें आगे बढ़ाएगी। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे आपको हमारी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।